हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। और आज हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा वेरियस वैकेंसी के बारे में। जो यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा वैकेंसी है डिफरेंट टाइप्स की। रिलेशनशिप मैनेजर हो, एरिया रिसीवेबल मैनेजर हो, और बहुत सी अदर रिक्रूटमेंट्स भी है। तो टोटल जो रिक्रूटमेंट है 592 पोस्ट है। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल पोस्ट आपको मैंने बताई दी है 592, और बैंक ऑफ बड़ौदा की ये जॉब है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं किस कैटेगरी में जॉब है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और कैसे अप्लाई करना है सब कुछ। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से भी आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का, और ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा, और जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसका भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर अपने हिसाब से या अपने करियर के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेरियस जॉब्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स फटाफट देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो ऑलरेडी हो चुकी है 30th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, लास्ट डेट है जो 19 नवंबर को है। ठीक है, तो जो फीस की बात करें तो 600 है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। और जो एससी एसटी कैटेगरी है और उनके लिए सिर्फ 100 रुपीज़। ये एक अच्छी बात है कि मिनिमम यहाँ पर जो फीस है वो रखी गई है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। और ये है जो ऑफिशियल आप देख सकते हो वैकेंसी एज ऑन 1 फर्स्ट ऑफ अक्टूबर। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा के विद एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑफिशियल देख सकते हो। मैं कुछ डिटेल्स में आपको बता दूंगा और बाकी आप हो सके तो आप अपनी डॉक्यूमेंट में देखिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की बात करें तो एक वैकेंसी है मैनेजर की, मैनेजर बिजनेस फाइनेंस। मिनिमम एज 22 ईयर, मैक्सिमम 28, और सीए या फुल टाइम एमबीए चाहिए। मिनिमम 1 ईयर आप एक्सपीरियंस यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं जॉब्स के बारे में ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरा होता है मोटिव कि कम टाइम में मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर दी है। डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई बैंकिंग में है वो टोटल 140 वैकेंसी है, ह्यूज वैकेंसी है। और अगर रिलेशनशिप मैनेजर है तो 120 वैकेंसी है। और रिलेशनशिप सीनियर मैनेजर है तो 20 है। आप यहाँ देख सकते हो एज 24 और 34, 26 और 36। तो ये जो ग्रेजुएशन चाहिए और फुल टाइम एमबीए चाहिए इसमें मार्केटिंग या फाइनेंस में, ये एक्सपीरियंस रहेगा 3 या 5 साल का। डिपार्टमेंट डिजिटल ग्रुप की बात करूँ तो 139 वैकेंसी है। हेड ऑफ एआई चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर उनको भी चांस दिया गया है जो आईटी में जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीटेक बी वाले और एमएस या फिर प्रेफर्ड उनको किया जाएगा, लेकिन आप बी बीटेक किए तो आप भी एलिजिबल है। और मिनिमम 3 इयर्स आपको प्रैक्टिशनर आप रह सकते हो, तो आपको ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, हेड मार्केटिंग ऑटोमेशन का जो हेड है मैक्सिमम 50 इयर्स, और यह मिनिमम 10 इयर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रेजुएशन वही सिंपल चाहिए बीटेक के लिए। ठीक है, यहाँ मर्चेंट बिजनेस एक्वायरिंग, तो आप देख सकते हो ग्रेजुएशन प्लस 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर हेड। ठीक है, एज काफ़ी है 45 इयर्स मैक्सिमम, मैं जो और एक्सपीरियंस चाहिए 12 इयर्स का। ऐसे ही आप यहाँ पर जॉब चेक कर सकते हो। डिजिटल पार्टनर्स की लीड के लिए जॉब है, जोनल लीड मैनेजर के लिए है, एटीएम कोसेक बिजनेस ग्रुप के लिए है, बिजनेस मैनेजर के लिए, मैनेजर एआई इंजीनियर के लिए, और मर्चेंट एक्वायरिंग के लिए। सबकी जो आप मैक्सिमम देखोगे 40 या 45 ही होगी आपकी अपर एज, तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो कितनी वेरियस डिपार्टमेंट या वेरियस मैं कहूँगा जॉब यहाँ पे निकली है। ठीक है, तो न्यू एज मोबाइल बैंकिंग ऐप प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आपकी यूआई यूएक्स स्पेशलिस्ट जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं उनके लिए भी। ठीक है, और यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग के लिए, एमएसएमई के लिए, बिजनेस मैनेजर यूपीआई के लिए आपकी निकली हुई है, डाटा इंजीनियर्स, डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब ये साइबर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टअप बिजनेस लीड के लिए निकली हुई है। अब यहाँ पर टेस्टिंग स्पेशलिस्ट के लिए निकली हुई है जिसमें बीटेक मांगी गई है और मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस माना गया है। ठीक है, 5 वैकेंसी है टोटल। टेस्टिंग स्पेशलिस्ट फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स अगेन 5 वैकेंसी, 34 इयर्स मैक्सिमम ऑफ एज। ठीक है, यूपीआई मर्चेंट के लिए निकली बिजनेस मैनेजर। ठीक है, आरपीए प्रोसेस ये बहुत चल रहा है आजकल। ठीक है, प्रोसेस ऑटोमेशन, तो इसमें बीटेक और
आपकी 5 इयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत सी जॉब्स हैं यहाँ पर जो कॉर्पोरेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आपके लिए जा रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजर, ठीक है। उसके बाद डेबिट कार्ड, डिजिटल पेमेंट इंटरनेशनल, पार्टनरशिप मैनेजर, एपीआई प्रोडक्ट मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग की स्पेशलिस्ट। तो देख सकते हो बहुत सी जॉब्स है, और ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है सारी। डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, देखते हैं आगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से आप अप्लाई करना, ठीक है। टोटल आई गेस 83 कैटेगरी है यहाँ, तो आप देख सकते हैं बहुत सी कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लेंट मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, एमआईएस, फ्लोर मैनेजर, ठीक है। बहुत सी जॉब्स हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में आ जाता है। 31 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। सीनियर क्लाउड इंजीनियर, सीनियर एआई इंजीनियर, यूआई एक्स डिजाइनर, ठीक है। एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, ठीक है। बहुत सी जॉब जॉब है यहाँ पे, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये डिपार्टमेंट है, 79 वैकेंसी है कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए। तो ये कुछ क्रेडिट रिलेटेड होंगी, बैंकिंग रिलेटेड। आप देख सकते हो सीए इसलिए मांगा हुआ है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट कॉर्पोरेट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ये सब बैंकिंग रिलेटेड जॉब्स है। तो मैंने आपको कहा ही था कि यहाँ पर जो टोटल जॉब्स है वो है 83 के करीब है। देखो टोटल जो जॉब्स कैटेगरी है वो 83 है। डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट रियल एस्टेट, एमएनसी, ठीक है। असिस्टेंट प्रेसिडेंट, सबकी ये आप देख सकते हो, क्योंकि जितनी ऊपर जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की उतनी वैकेंसी थोड़ी कम होगी। यहाँ एक एक दो दो वैकेंसी है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी उसके हिसाब से मांगा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जॉब तो आप अप्लाई कर ही दोगे, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में करते हैं। जो सिलेक्शन है विल बी बेस्ड ऑन द शॉर्ट लिस्टिंग। आप अप्लाई करोगे तो आपके एक्सपीरियंस, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन डिग्री का और एक्सपीरियंस, उसके बिहाफ पे आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। और कोई मेथड नहीं है यहाँ पर, कोई एग्जाम नहीं होगा आपका, डायरेक्टली इंटरव्यू होगी आपकी, ठीक है। बैंक जो होगा वो कोई भी रिजर्व, ये हमेशा होता ही है कि वो कैंसिल कर सकता है क्राइटेरिया मोड ऑफ इंटरव्यू, या कम लोग आए हैं तो, ठीक है। और उसको रेशियो में भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट डिसाइडेड बाय बी शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, और एक्सपीरियंस, ठीक है। फॉर मोस्टली जो कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कॉल्ड होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा आपका इंटरव्यू सिलेक्शन में, वो बैंक डिसाइड करेगा। और जो कैंडिडेट शुड क्वालिफाई इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, पर्सन इंटरव्यू एंड अदर सिलेक्शन मेथड शुड बी सफिशिएंटली हायर इन द मेरिट ऑफ द शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर्स द कट ऑफ मार्क्स, सच कैंडिडेट्स विल बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो ज़्यादा एज्ड होगा, सीनियर होगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ये बैंक के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो बैंक ऑफ बड़ौदा की, क्योंकि ये प्राइवेट जॉब में जो जॉब कर रहे हैं वो डायरेक्टली अब आफ्टर 40 सोचते थे कि हम क्या करेंगे प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में, तो आप बैंकिंग सेक्टर में आ सकते हो विद सेम एलिजिबिलिटी एंड सेम एक्सपीरियंस। प्लस पॉइंट ये है, ठीक है। तो आप अप्लाई कीजिए और शेयर कीजिए, अगर आपका कोई नोन है आईटी में या फिर कहीं भी जो प्राइवेट में है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में डायरेक्टली इंटरव्यू के तौर पे ही सिलेक्शन ले सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक्स।